भारतीय फिल्म धुरंधर ने रिलीज के साथ ही सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त स्टार्टर इस स्पाई थ्रिलर ने पाकिस्तान के उस सच को छेड़ दिया जिसे वहां की सियासत बरसों से दबाने की कोशिश करती रही। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के भीतर ही लोग दो खेमे में बट गए। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी जो कोर्ट की शरण में पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ आम पाकिस्तानी नागरिक जो फिल्म को सच का आईना बता रहे हैं। 5 दिसंबर को भारत में रिलीज हुई धुरंधर आदित्य धर के निर्देशन में बनी एक ऐसी फिल्म जो रॉ एजेंट की उस खुफिया मिशन को दिखाती है जिसमें वह कराची के कुख्यात इलाके लियारी में घुसकर आतंक और गैंगवार के नेटवर्क को ध्वस्त करता है। फिल्म में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद आईएसआई की अंदरूनी साजिशें और वहां पनप चुके अपराधी गठजोड़ को बेनकाब किया गया। यही बेबाकी पाकिस्तान की राजनीति को सबसे ज्यादा चुभ गई। विवाद की जड़ बना अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत। ये किरदार 2000 के दशक के कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत पर आधारित है, जो कराची के लियारी इलाके में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता था। फिल्म में रहमान डकैत को पीपीपी समर्थक और बेनजीर भुट्टो का करीबी दिखाया गया। कुछ दशकों में उसके ठिकाने पर पीपीपी के पोस्टर और बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें साफ नजर आती हैं। बस यही से पाकिस्तान की सियासत बौखला गई। हालांकि पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन ट्रेलर, क्लिप और पायरेटेड वर्जन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। हैरानी की बात यह है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी यूजर्स फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहली बार किसी भारतीय फिल्म ने लियारी जैसे इलाके की सच्चाई को इतनी बेधड़क और सटीक तरीके से दिखाया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के भीतर ही बहस छिड़ गई है। क्या धुरंधर झूठ फैला रही है या फिर वह ये सच्चाई दिखा रही है जिसे वहाँ की सत्ता हमेशा छिपाती आई है। पीपीपी ने इस फिल्म को अपनी छवि खराब करने की साजिश बताते हुए कराची के एक जिले अदालत में याचिका दायर की। पार्टी में एक कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म ने पीपीपी को एक आपराधिक सिंडिकेट से जोड़कर बदनाम किया है। याचिका में कहा गया कि रहमान डकैत जैसे गैंगस्टर को पीपीपी का समर्थन दिखाना ऐतिहासिक तथ्यों का अपमान है। इसके साथ ही फिल्म के निर्देशक, निर्माता, कलाकारों और क्रू मेंबर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई। ये याचिका पाकिस्तान की सीआरपीसी की धारा 22A और 22B के तहत दाखिल की गई। आवेदन में दावा किया गया कि ट्रेलर में पीपीपी को आतंकवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टी के रूप में पेश किया गया है, जो पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत है। साथ ही कराची के लियारी इलाके को आतंकवादी युद्ध क्षेत्र की तरह दिखाने पर आपत्ति जताई गई। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया कि फिल्म में बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, पीपीपी के झंडों और रैली के दृश्यों का बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया, जिससे पाकिस्तान और उसके नागरिकों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिल्म में कुछ नया गढ़ा है या फिर वही दिखाया है जो इतिहास में दर्ज है। तो आपको बता दें कि रहमान डकैत का नाम खुद पाकिस्तान के अपराध इतिहास में दर्ज है। 1970 के दशक में जन्मा रहमान 1990 के दशक में लियारी के गैंगवार का सबसे बड़ा चेहरा बना। ड्रग्स, हथियार तस्करी, उगाही और अपहरण जैसे अपराधों में उसका नाम खुलेआम लिया गया था। उसने पीपल्स अमन कमेटी यानी पैक बनाई, जो लियारी में एक तरह से समांतर सत्ता चलाती थी। हकीकत यह है कि लियारी लंबे समय तक पीपीपी का मजबूत गढ़ रहा। 1988 के बाद से ये इलाका पार्टी का भरोसेमंद वोट बैंक माना जाता था। आरोप लगते रहे कि रहमान डकैत और उसकी पैक को राजनीतिक संरक्षण मिला। इसके बाद साल 2007 से 8 के मुशर्रफ विरोधी आंदोलन में भी रहमान की भूमिका का जिक्र किया गया। सबसे चौंकाने वाली घटना 18 अक्टूबर 2007 की है, जब बेनजीर भुट्टो की कराची रैली पर आत्मघाती हमला हुआ और 140 के करीब लोग
मारे गए। कहा जाता है कि उसी रात रहमान डकैत ने बेनजीर को अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित बिलावल हाउस पहुंचाया था। आसिफ अली जरदारी के साथ भी उसके करीबी रिश्तों की चर्चा पाकिस्तान में आम रही। बाद में यही गठजोड़ पीपीपी के लिए बोझ बन गया। इसके बाद 2009 में पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसे इसलिए हटाया गया क्योंकि वह पार्टी के लिए लायबिलिटी बन चुका था। उसकी मौत के बाद पैक की कमान उज़ैर बलोच के हाथ आई, जिसे 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया। धुरंधर इसी पूरे काले अध्याय को पर्दे पर लाती है, जिसे अब पीपीपी फिक्शन बताकर पल्ला झाड़ना चाहती है। विवाद यही नहीं रुका। फिल्म में संजय दत्त द्वारा निभाए गए पुलिस अधिकारी चौधरी असलम के किरदार पर भी आपत्ति जताई गई। चौधरी असलम की पत्नी नूरीन ने फिल्म के कुछ डायलॉग्स को अपमानजनक बताते हुए लीगल एक्शन की चेतावनी दी है। असलम 2014 में एक आतंकी हमले में मारा गया था और उन्होंने लिहारी गैंग्स के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए थे। कुल मिलाकर धुरंधर ने पाकिस्तान को उसी के आईने में खुद को दिखाने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ वहां की राजनीति पार्टियां कोर्ट कचहरी की धमकी देकर सच से भागना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ आम पाकिस्तानी ये मानने को मजबूर है कि फिल्म ने उस सच्चाई को दिखाया है जिसे सालों तक पर्दे के पीछे छिपाया गया था। शायद यही वजह है कि एक भारतीय फिल्म आज पाकिस्तान की सियासत को सबसे ज्यादा असहज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।